वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल केयर एकेडमी। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपसे मुख्य सेविका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी का पता होगा कि मुख्य सेविका का जो है आपके सिलेबस जारी कर दिया गया है, और सिलेबस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो आप देख सकते हैं। लगभग जो है आपके 20 टॉपिक जो है मुख्य सेविका एग्जाम सिलेबस में डाले गए हैं। और जैसे कि मैंने आपके एक्सपेक्टेड सिलेबस का वीडियो डाला था जब सिलेबस जारी नहीं होता उससे पहले, तो लगभग जो है 50% जो चीज़ें मैंने आपके लिए बताई थी कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, मुख्य सेविका से जो उनका वर्क प्रोफाइल है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो है महिला एवं बाल विकास से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। गर्भावस्था के दौरान नवजात शिशु, किशोर अवस्था, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसे ही सिलेबस जारी हुआ तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर इंक्लूड की गई है। बाकी जैसे कि मैंने बताया था कि मैथ भी इंक्लूड हो सकता है, हिंदी भी इंक्लूड हो सकता है, तो वो नहीं हुआ। तो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट आपके लिए है कि आपको तैयारी करनी है, दिल से करनी है, क्योंकि पार्ट बी जैसे कि एक्सपेक्टेड मैंने आपको बताया था कि पार्ट बी से तो आपसे पूछे ही जाएंगे, तो आपका वो पार्ट बी 100% में बदल गया है। पूरे 100% क्वेश्चन जो है उसी से पूछे जाएंगे। ना आपका मैथ आएगा, ना आपके रीजनिंग आएगा, ना आपके इंग्लिश आएगा, ना आपके जो है लोकल जीके वगैरह ही आएगा। आपके जो है ओनली पार्ट बी में कौन कौन से टॉपिक है जो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं आपके सिलेबस में, तो एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है मैं लेता हूँ आपके रोग, डिजीज। ठीक है, तो डिजीज में कौन कौन सी डिजीज है जो आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इसमें जो है डिजीज के अंदर आपसे सबसे पहले जो है फीवर, बुखार के बारे में पूछा जाएगा, डिप्टीरिया के बारे में पूछा जाएगा, काली खांसी के बारे में पूछा जाएगा, टिटनस के बारे में पूछा जाएगा, पोलियो के बारे में पूछा जाएगा, कसरा के बारे में पूछा जाएगा, और तपेदिक के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तपेदिक का मतलब क्या होता है आपको पता है? अगर आपको पता है तो बताइए तपेदिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, तपेदिक का मतलब होता है, इसको अपन ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स, और आपके जो है हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त और कृमि संक्रमण, और एनीमिया का कारण, लक्षण और इलाज। ये सारे टॉपिक जो है आपके डीज के अंदर इंक्लूड है। तो दोस्तों, जो भी यूट्यूबर्स आपको यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तो जिसमें आपने देखा होगा बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस बता रहे हैं आपको। और आपको पता है जैसे कि सिंपल से क्वेश्चंस आजकल आते ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम फाइट करना है तो आपको हमारे सारे वीडियो रीड करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑलरेडी जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। लगभग जो है 26 क्लास डाल चुका हूँ। 26 क्लास में आपका जो ये सिलेबस दे रखा है ना पार्ट बी में, लगभग जो आपके जैसे कि वर्दी एवं विकास दे रखा है, नवजात की देखभाल दे रखा है, जीवन चक्र के दौरान पोषक तत्व से स्वस्थता, किशोरावस्था, भारत में शिशु एवं मृत्यु दर, खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों का अंकुरण, किण्वन और खाद्य तालमेल के पोषक मूल्यों को बढ़ाने के प्रारंभिक तरीके, बाल विकास के चरण और प्रभावित करने का कारक, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची और रोग, और उसके अलावा जो है आपके स्वास्थ्य एजेंसी जैसे कि WHO, यूनिसेफ, UNDPA और रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर और फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और सार्वभौमिक टीकाकरण जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात। उसके अलावा जो है आपके और भी टॉपिक दे रखे हैं जैसे कि सामाजिक समस्याएं एवं विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण, गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतरपीढ़ी संघर्ष, जातिवाद और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण और ऊर्जा, बैसिल उपापचय और संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन, भोजन के आवश्यक घटक, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, पानी, उनके स्रोत, कार्य, आवश्यकता, कमी से होने वाले रोग, और गर्भधारण और गर्भावस्था की जटिलताएं के संकेत, प्रसव, गर्भधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता, जन्म के चरण। तो दोस्तों, ये जो है सारे टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो आपको जो है जो भी यहाँ पर पढ़ा रहा है तो बेसिक सी चीज़ें पढ़ा रहा है जो एक मतलब 10वीं क्लास का बच्चा भी जानता है। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें का मतलब, मेरा कहने का मतलब है जैसे कि प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन की खोज किसने की है, प्रोटीन किस किस में पाया जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। एक 10वीं क्लास का बच्चा, स्टूडेंट जो है वो भी कर सकता है। वसा से कितनी ग्राम में जो है आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से कितनी ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है, विटामिन की खोज किसने की है, विटामिन जो है किस किस में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, खनिज। ठीक है, खनिज का क्या महत्वपूर्ण रोल है, और पानी, उनके स्रोत और कार्य, और कमी से होने वाले रोग। तो ये नॉर्मल से ऊपर ऊपर के जो है क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी लफड़े में नहीं पढ़ना है, आपको डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ने हैं, तभी आप जो है यहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं।
और आज जो है मैं आपके सामने यहाँ पर जो ये सारी डिजीज़ लिखी हुई है तो ये एक एक करके कवर कराऊंगा, ठीक है। तो डिजीज़ भी आपको जो है ऊपर ऊपर से पढ़ाई जा रही है, ठीक है। आपको यहाँ पर डिजीज़ एक एक चैप्टर जो है डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो जैसे कि कोई सी भी डिजीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार नॉर्मली से जो है मैं एक डिजीज़ का एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। जैसे कि आपके यहाँ पर डिप्टीरिया दे रखा है, ठीक है, सिलेबस में डिप्टीरिया डिजीज दे रखा है, ठीक है। तो डिप्टीरिया के जो है आपको जैसे कि बेसिक सी चीज़ें सभी यूट्यूबर्स बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो है बेसिक से लेकर के एंड तक की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और जैसे कि आपके क्वेश्चन किस लेवल के उठने वाला है वो भी मैं आपको यहाँ पर साथ के साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसे कि डिजीज में मैंने आपको बताया कि लगभग जो है आपके 13 से 14 डिजीज यहाँ पर सिलेबस में इंक्लूड है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सी डिजीज जो है आपके यहाँ पर इंक्लूड है। तो यहाँ पर आपके डिप्टीरिया पूछा जाएगा, काली खांसी जिसको हुपिंग कफ और हुपिंग कफ भी बोला जाता है, ठीक है, कुकर खांसी भी बोला जाता है इसको, और फीवर, टिटनस, पोलियो, कचरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त और कर्मी संक्रमण। तो कर्मी संक्रमण से बहुत सारी डिजीज आपके होती है, ठीक है। और एनीमिया, एनीमिया का कारण, लक्षण और इलाज। तो ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर मैं स्टार्टिंग बेसिक से लेकर के एंड तक कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस किस लेवल के उठने वाले वो भी आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आपका ये पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ, डिप्टीरिया। जैसे कि यहाँ पर दे रखा डिप्टीरिया, ठीक है। तो डिप्टीरिया में आप यहाँ देख सकते हैं, डिप्टीरिया तिरुसंक्रमणकारी रोग है जो कि डिप्टीरिया कारक जीवाणु के विषाक्त अंतर्गत खिंचाव से उत्पन्न होता है। इसके 3 नैदानिक प्रकार है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे कि डिप्टीरिया के जो है 3 नैदानिक प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शंस में ये तीनों भी दे देंगे और अलग और भी दे देंगे। तो यहाँ पर इंटीरियर नासाल, और दूसरा है पॉशियल, तीसरा है लोरिजियल। तो आपको इस प्रकार से कोई भी नहीं पढ़ाने वाला है, तो आपको यहाँ पर हम बताएंगे बेसिक से लेकर के लास्ट तक, ठीक है। अब डिप्टीरिया जो है आपके किस कारक के कारण होता है। कारक मतलब एक तरीके से कारक को बोलते हैं एजेंट। जैसे कि आपके अभी प्रेजेंट में जो डिजीज आई थी आपकी, जैसे कि कोरोना, ठीक है। तो कोरोना के वायरस का नाम क्या था, तो वैसे ही जो है कौन सा कारक है जिसकी वजह से डिप्टीरिया रोग होता है। तो यहाँ पर आपके सी डिप्टीरिया ग्राम बी नॉन मोलिटाइल ऑर्गेनिज्म है। इसके जीवाणु गतिशील नहीं होते मगर उनके द्वारा उत्पन्न बाह्य विष एक्सोटोसिन हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो सी डिप्टीरिया कारक है, एजेंट है, जिसकी वजह से जो है आपके डिप्टीरिया रोग होता है, ठीक है। डिप्टीरिया जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं। तो आपसे वहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि डिप्टीरिया के जो जीवाणु हैं उनके प्रकार बताइए, कितने प्रकार का होता है। तो वहाँ पे ऑप्शंस में 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा और 4 दे देगा। तो आपको 3 प्रकार के होते हैं, तो 3 आपका सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, ग्रेविस, मिटिस और इंटरमीडिएट्स। ये आपके 3 प्रकार के जो है इसके जीवाणु के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो डिप्टीरिया के जो जीवाणु पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं और उनके ताप तथा रासायनिक कारक से नष्ट होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आप याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं इसके संक्रमण अवधि की, ठीक है। तो संक्रमण अवधि जो है रोग के उत्पन्न होने से 14 से लेकर के 28 दिन तक होती है इसकी, ठीक है। 14 से लेकर 28 दिन तक होती है आपके यहाँ पर संक्रमण अवधि। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर आपके जो है होस्ट कौन कौन है, डिप्टीरिया के होस्ट या कारक कौन कौन है, ठीक है, जिससे मतलब ये बीमारियाँ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आयु में सामान्यतः 1 से लेकर 5 वर्ष तक की आयु के शिशु ज़्यादा प्रभावित होते हैं डिप्टीरिया से। कौन होते हैं, सामान्यतः 1 से 5 वर्ष तक की आयु के शिशु ज़्यादा प्रभावित होते हैं डिप्टीरिया से, ठीक है। लिंग में बात करें अपन तो स्त्री और पुरुष दोनों ही इस रोग से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन यहाँ पर प्रसारण माध्यम, ठीक है। प्रसारण माध्यम मतलब डिप्टीरिया रोग जो है उसका प्रसारण माध्यम क्या है। जैसे कि अभी कोरोना डिजीज आपके कोरोना काल में आई, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोरोना डिजीज जो है उसका माध्यम क्या है, किस प्रकार से जो है वो लोगों में फैलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपसे डिप्टीरिया के बारे में पूछा जा सकता है। तो डिप्टीरिया जो है आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा संक्रमित स्त्राव, इन्फेक्टेड कंटिन्यूस द्वारा
स्वस्थ व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो सबसे मुख्य कारण जो है इसका प्रसारण का वह है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, और प्रवेश मार्ग जहाँ से ये डिप्टीरिया रोग जो है मानव के शरीर में जो है प्रवेश करता है, तो श्वसन मार्ग यह अधिक सामान्य प्रवेश मार्ग है। श्वसन मार्ग के माध्यम से डिप्टीरिया होता है। गैर श्वसन मार्ग में जो है त्वचा के जख्म, अल्सर, डिप्टीरिया जीवाणु के संपर्क में आने से। और इसकी जो उद्भवन अवधि है आपकी 2 से लेकर 6 दिन होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन यहीं से उठने वाला है कि डिप्टीरिया की जो उद्भवन अवधि है वह कितने दिनों की होती है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, 2 से 6 दिन की। ठीक है, अब चलते हैं इसके डिजीज में जो है कौन कौन से जो है टेस्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है सिक टेस्ट। इसमें जो है 2 प्रकार का परीक्षण होता है, जैसे कि विषाक्तता विरोधी एंटीटॉक्सिन द्रव्य की उपस्थिति, दूसरा जो है डिप्टीरिया विषाक्तता के प्रति संवेदनशीलता, और हेमोग्लूटिनेशंस टेस्ट परीक्षण द्वारा सेरम एंटीटॉक्सिन स्तर की जांच पद्धति का प्रयोग अब सिक टेस्ट के रूप में बड़े पैमाने पर बदल गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डिप्टीरिया के इलाज में जो है कौन सा टेस्ट किया जाता है, सीधा सीधा सा पूछ लेंगे आपको, तो सिक टेस्ट आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं डिप्टीरिया। तो डिप्टीरिया के नियंत्रण या उपचार क्या है। तो डिप्टीरिया के नियंत्रण और उपचार, जैसे कि रोगियों के लिए डिप्टीरिया विषाक्तता विरोधी दारू आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। ठीक है, आईवी का मतलब होता है इंट्रावीनस की मात्रा में 10,000 से लेकर के 80,000 तक यूनिट देनी चाहिए। मात्र रोगी के स्वरूप के अनुसार देनी चाहिए। एंटीटॉक्सिन के साथ साथ हर रोगी का उपचार पेनिसिलिन हर 6 घंटे में 2.5 लैक्स यूनिट या एजिथ्रोमाइसिन 250 mg हर 6 घंटे पर करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो होगा इसका उपचार। ठीक है, तो इसकी जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि डिप्टीरिया में जो है वैक्सीन से जो उपचार किया जाता है, ठीक है, तो वो किस में लगाया जाता है, जैसे कि इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर। तो आपका ये दोनों ही सही रहेगा। ठीक है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस। ठीक है, अभी आपको जैसे कि इम्यूनलाइजेशन पढ़ाऊंगा, मैं टीकाकरण पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर प्रत्येक टीके का जो है मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा टीका कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर या इंट्राडर्मल या इंट्रावीनस या ऑरली। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगा, क्योंकि उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके डिजीज के सारे टॉपिक मैं आपको एक एक करके कवर करवाने वाला हूँ, और बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक की चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो डीपीटी के टीके कौन कौन सी है। ठीक है, जैसे कि डिप्टीरिया में कौन से टीके लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर आया हुआ डीपीटी। डीपीटी की जैसे कि फुल फॉर्म आपको सबको पता होनी चाहिए, डिप्टीरिया, पर्टिटस और टिटस। डी का मतलब डिप्टीरिया। ठीक है, डिप्टीरिया के लिए लगाया जाता है। पी का मतलब पर्टिटस, काली खांसी के लिए लगाया जाता है। और टी का मतलब है टिटनस, जो टिटनस रोग के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत लिखा, TDT, ये डीपीटी है। डीपीटी टीके लगाने से शिशु डिप्टीरिया, काली खांसी और टिटनस इन 3 रोगों से प्रतिरक्षित होते हैं। टीके का भंडारण जो है, डीपीटी टीके के अति शीतावस्था में फ्रोजन नहीं रखने चाहिए। फ्रिज के तीसरे कंपार्टमेंट में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पर उनका भंडारण करना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, 4 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है डीपीटी का टीका रखा जाता है। ठीक है, टीकाकरण के लिए आयु, जैसे शिशु के जन्म से 6 सप्ताह बाद यथाशीघ्र डीपीटी टीके लगाए जा सकते हैं, ऐसी सिफारिश ईपीआई ने की है। अब ईपीआई की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ईपीआई की फुल फॉर्म आप बताइए कमेंट करके, नहीं तो मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ईपीआई के बारे में। जैसे ही अपन नेशनल प्रोग्राम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर आपके सभी की फुल फॉर्म एक एक करके हम आपको उस टॉपिक में बताने वाले हैं। खुराक की संख्या 0.5 मिलीलीटर या ml की 3 डीपीटी खुराक प्रत्येक 0.5 मिलीलीटर की प्राथमिक टीकाकरण के लिए पर्याप्त है। खुराक के बीच अंतराल कितना होना चाहिए। 3 डीपीटी खुराक में 4 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए। साथ ही 1.5 या 2 वर्ष की उम्र में पहला बूस्टर इन्फेक्शन और 5 या 6 वर्ष की आयु में दूसरा बूस्टर इंजेक्शन। खुराक देने का तरीका, डीपीटी का टीका जांग में, विशेषकर 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं को। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके यहाँ पर क्लियर हो गई होगी डीपीटी से रिलेटेड, और आपको जैसे कि बताया कि सारी ही चीज़ एक एक क्लियर करेंगे। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम तक सभी टॉपिक क्लियर करवा देंगे। और मार्केट में हमारा बुक है
ठीक है। तो आपको जो है 15 से 20 दिन, मतलब अभी आज तारीख कितनी है, 3-4 तारीख के आसपास है, ठीक है। तो आपको जो मार्केट में ये बुक है लगभग 25 सितंबर तक उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें आपके सारी डिजीज सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा मैटर, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज एंड प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट जैसे कि हमारे पास 15 तो इंक्लूड है सही, 100 एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और ये जो 100 क्वेश्चंस है ना, हमारी तरफ से बनाए हुए नहीं, ये आपको ओरिजिनल पेपर सेट में से इंक्लूड करके दे रहे हैं हम आपको। मतलब पिछली जो भर्ती परीक्षाएं हुई है अदर स्टेट में, वो सारे क्वेश्चन दे रहे हैं जिनकी ज़्यादा संभावना है इस भर्ती परीक्षा में भी पूछे जाने की। तो आपको एक ही बुक में प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाला है और सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इंक्लूड होकर के मिलने वाली है। आपको कहीं से भी प्रैक्टिस सेट अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। डिप्टीरिया के बाद में जो है हम आपको यहाँ पर क्लियर कराएंगे आपके कुकर कांसी, जिसको अपन बोलते हैं हुपिंग कफ या पर्टिटिस, जैसे कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है। तो आप चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एक एक करके क्लियर कराने वाले हैं। और जैसे कि आप सब यहाँ पर थंबनेल में देख ही रहे होंगे ये बुक, ठीक है। तो ये बुक आपको मार्केट में जो है सितंबर लास्ट तक उपलब्ध हो जाएगी। और बुक आपको इस तरीके से मिलेंगे कि आपको 20 टॉपिक पढ़ने में सिर्फ 20 दिन चाहिए। कितने दिन? 20 दिन। मतलब आपके एग्ज़ाम से 1 महीने पहले भी आप बुक परचेज करके पढ़ सकते हैं। 20 दिन में 20 टॉपिक आप आसानी से पढ़ सकते हैं। एक टॉपिक पढ़ने में आपको 1 दिन नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको 20 दिन मैक्सिमम बता रहा हूँ। वैसे तो आप बुक जो है 10 से 15 दिन में पढ़ सकते हैं आराम से इजीली। और जो प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं हमने इसमें, ठीक है, 15 तो हमने दे रखे हैं। अभी हमारा विचार और है कि इसमें और भी प्रैक्टिस सेट जो है इंक्लूड करें हम आपके लिए, कम से कम 20 से 25 सेट तक लेकर के जाएँ, ठीक है। और हमारी तो प्रयास यही है कि आपके हर एक क्वेश्चंस इंक्लूड किया जाए जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है महत्वपूर्ण है। और हम तो आशा यही करते हैं कि हमने जो आज दिन तक हमारा जो एक्सपीरियंस है, जिसके अकॉर्डिंग हमने ये बुक आपके लिए प्रिपेयर किया है, तो सारे क्वेश्चंस इसी से फंसे, उस हिसाब से हमने आपको ये बुक सजेस्ट किया है और इस बुक में वो सारा मैटर जो है इंक्लूड किया है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।